वेलकम बैक टू डे 26 और 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आज की वीडियो में भी कुछ बैकग्राउंड नॉइस हो सकती है, क्योंकि ये वीडियो दिन में रिकॉर्ड हो रही है। मतलब इवनिंग होने वाली है, तो कुछ नॉइसेज हो सकती है। और आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और मैं विश करता हूँ कि ये साल आपके लिए बहुत ही एनकरेजिंग हो, और मतलब इस साल में आपको काफ़ी सक्सेस अचीव हो। तो बिना किसी देरी के अपने आज के टॉपिक को हम चालू करते हैं, जो कि हमारा मैच केस स्टेटमेंट। तो देखो, जिन्होंने और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कवर कर रखी है उनको पता होगा कि सी लैंग्वेज में एक स्विच केस स्टेटमेंट होता है। कि मतलब कि मल्टीपल केसेस के लिए हम स्विच केस स्टेटमेंट लगा सकते हैं कि कोई भी केस ट्रू होगा उसके अगेंस्ट हमारा जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आज के हमारे टॉपिक्स क्या क्या रहने वाले हैं? पहला है हमारा मैच केस। दूसरा है हमारा कैसे लिखते हैं। पहले में हम देखेंगे कि होता क्या है, दूसरे में कैसे लिखते हैं, तीसरे में पैटर्न्स एंड डिफॉल्ट केस, और चौथे में हमारा है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। ठीक है। तो अब देखो, शुरू करते हैं। तो देखो, मैच केस होता क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे मैच केस ये है क्या एक्चुअल में। देखो, मैच केस होता है, मैच केस बिल्कुल स्विच केस जैसा डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से कोड के ब्लॉक को रन करता है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, पहले हम देखते हैं कि अगर हमें जो कोई डे का नंबर हमें मिले, उसके हिसाब से कौन सा डे होगा उस दिन हमें वो बताना हो, तो एक बार उसका प्रोग्राम लिखते हैं। तो मैं सिंपली अगर यहाँ पे डे 3 लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे कंडीशंस लगा सकता हूँ। इफ डे इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे प्रिंट करवा दो मंडे। और फिर एलिफ डे इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे प्रिंट करवा दो सिंपली ट्यूसडे। और ऐसे कर करके मैं 7 डेज का लिख सकता हूँ, और एंड में लिख दूंगा एल्स, ताकि मतलब कि हमारा इनवैलिड केस भी इसमें हैंडल हो जाए। इनवैलिड। ठीक है। तो ये होता है इफ एलिफ से करना, कि हम कैसे डे के नंबर के हिसाब से प्रिंट करवा सकते हैं कि कौन सा डे उस दिन होगा। तो अगर मैं इसी को मैच केस से लिखूं तो कैसे लिखेंगे? तो देखो यार, सिंपली हमारा डे इक्वल्स टू 3 रहेगा, जो कि है। अब मैं यहाँ पे मैच, फिर मैच करना किसे हमें? डे को, फिर कॉलन। अब देखो, केस 1 की मतलब डे का नंबर 1 है, तो हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे मंडे। ठीक है। फिर केस 2, इसमें हम प्रिंट करवा देंगे ट्यूसडे। फिर केस 3, केस 4, और इसमें एक डिफॉल्ट केस होता है। जैसे स्विच केस में मतलब बाय डिफॉल्ट हम लिख सकते हैं कि अगर कुछ भी ना हो तो क्या करना है। इसमें होता है केस अंडरस्कोर, कि मतलब कि इनमें से कुछ भी नहीं है, बाकी सब जो भी है वो इसमें आएंगे। इसमें मैं प्रिंट करवा दूंगा इनवैलिड। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर मैच केस का, कि मैच केस पाइथन में यूज कैसे होता है। तो आई होप आपको सिंटैक्स समझ आ गया होगा। एक सेकेंड, कि मैच केस का यूज कैसे होता है। ठीक है। तो अब इसमें देखो, एक मेन चीज देखना यहाँ पे ये है कि ये जो अंडरस्कोर है ये होगा डिफॉल्ट केस, व्हेन नथिंग मैचेस, तो वो इस केस में आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, बेसिक सिंटेक्स देखते हैं अपना इसका। बेसिक सिंटेक्स, बेसिक सिंटेक्स सिंपल है। मैच वैल्यू, वैल्यू को मैच करो, उसके बाद केस ऑप्शन 1, और यहाँ पे अपना ब्लॉक कोड लिखो। फिर केस ऑप्शन 2, फिर यहाँ पे अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखो, और फिर केस अंडरस्कोर, जो कि हमारा डिफॉल्ट। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर मैच केस स्टेटमेंट का। ठीक है। तो
एक सेकंड में इसको इनक्लोज कर दूँ। तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। तो अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे याद क्या क्या रखना है। यहाँ पे याद रखना कि मैच प्लस केस प्लस अंडरस्कोर, मतलब पहले तो मैच कराओ, फिर केसेस लिखो, फिर डिफॉल्ट लिखो कि अगर कुछ भी ना हो। और समझ लो कि अंडरस्कोर का जो मतलब है वो है कि बाकी सब यहाँ पे आओ, अगर कुछ मैच नहीं हो रहा तो बाकी सब यहाँ पे आओ। ठीक है, तो अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट मैचिंग स्ट्रिंग्स एंड मल्टीपल पैटर्न्स। तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो देखो यार, अगर मैं सिंपली यहाँ पे एक फ्रूट नाम से वेरिएबल लेता हूँ, उसको मैं इनपुट करा लेता हूँ। यहाँ पे मैं इनपुट करा लेता हूँ एंटर फ्रूट। ठीक है, अगर मैंने इसको यहाँ पे इनपुट करा लिया, उसके बाद मैं मैच करता हूँ फ्रूट को। तो सिंपली मैं अगर यहाँ पे केस बनाता हूँ एप्पल, अगर मैं एक केस में चाहता हूँ कि मल्टीपल वैल्यूज एक ही केस में चेक हो जाए, तो मैं यहाँ पे एप्पल, फिर यहाँ पे मैं यूज करूंगा और ऑपरेटर का, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा मैंगो, फिर मैं वापस से यूज करूंगा और ऑपरेटर का, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा बनाना, और फिर मैं यहाँ पे कोलन लगा के लिख दूंगा कि प्रिंट करवा दो जो भी हमें स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज अ कॉमन फ्रूट। ठीक है, फिर सेकंड केस में मैं लिख रहा हूँ कीवी, और इसमें फिर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ दिस इज एन एक्सोटिक फ्रूट। ठीक है, और फिर मैं बाय डिफॉल्ट केस में प्रिंट करवा रहा हूँ प्रिंट फ्रूट नॉट फाउंड। तो ये एक एग्जांपल था कि मल्टीपल पैटर्न्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं और स्ट्रिंग मैचिंग कैसे कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो पाइप ऑपरेटर होता है इसको हम और ऑपरेटर कहते हैं, ये पाइप ऑपरेटर को। तो और ऑपरेटर, ये पाइप ऑपरेटर और ऑपरेटर जैसा ही होता है, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हम एक ही केस में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा मैच केस विद मैच केस विद कंडीशंस। मैच केस विद कंडीशंस, अब इसको समझते हैं। यही चीजें हैं जो पाइथन में मतलब प्रोग्रामिंग को काफी ज्यादा पावरफुल बनाती है। अगर मैं यहाँ पे एज वेरिएबल ले रहा हूँ और मैं इसको इंट ऑफ इनपुट कर रहा हूँ एंटर एज। ठीक है, तो इनपुट कराने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैच कर रहा हूँ एज को, और एज मैच करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ केस ए, एक पहला केस बना रहा हूँ, और ये कब होगा, इफ ए इज लेस देन 18। ठीक है, केस ए इफ ए इज लेस देन 18, मतलब कि हमारी जो एज है वो लेस देन 18 है। तो मैं सिंपली प्रिंट करवा दूंगा माइनर, और फिर मैं केस ए बनाता हूँ इफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको हटा के करते हैं इफ 18 इज लेस देन इक्वल्स टू ए, मतलब कि ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है लेकिन लेस देन 60 है। तो सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा एडल्ट, और फिर मैं एक केस बना रहा हूँ ए इफ ए इज ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा सीनियर, और फिर मैं एक डिफॉल्ट केस बना लेता हूँ और इसमें प्रिंट करवा दूंगा कि अगर यूजर कोई इनवैलिड एज एंटर करे तो मैं यहाँ पे इनवैलिड एज प्रिंट करवा दूंगा। तो ये था मैच केस विद कंडीशंस। तो यहाँ पे हमने एज ली थी, उसके बाद एक केस में ही हमने कंडीशंस मैच कर दी अलग अलग, और डिफॉल्ट केस भी बना दिया। यहाँ केस के बाद कंडीशंस लगा सकते हैं, जैसे ये केस का एक पर्सनल बॉडीगार्ड है। ठीक है, अब देखो, अब हम एक और इसका एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारा मैच केस विद टपल्स। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखता हूँ, एक जैसे मान लो ये पॉइंट है, मेरे को बताना है कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मैच करवाता हूँ पॉइंट को, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ केस बनाता हूँ 0,0, अगर 0,0 है तो सिंपली प्रिंट करवा दो ओरिजिन। ठीक है, अगर फिर मैं केस बनाता हूँ 0,y है कि मतलब 0 है और कोई भी पॉइंट है,
फिर मैं इसमें प्रिंट करवा दूंगा ऑन वाई एक्सिस। फिर मैं अगर केस बनाता हूँ x,0 तो मैं प्रिंट करवा दूंगा ऑन एक्स एक्सिस। फिर अगर मैं यहाँ पे केस बनाता हूँ x,y, फिर यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा समवेयर इन द प्लेन। और यहाँ पे मैं डिफॉल्ट केस को छोड़ रहा हूँ, मतलब डिफॉल्ट केस जरूरी नहीं होता लिखना। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट बनाया, मोइन को मैच करा, फिर केस 0,0 पे ओरिजिन प्रिंट करा दिया, 0,y पे ऑन वाई एक्सिस प्रिंट करा दिया, x,0 पे ऑन एक्स एक्सिस प्रिंट करा दिया, और x,y पे समवेयर इन द प्लेन प्रिंट करा दिया। तो ये था हमारा सिंपल सा कोड। तो देखो आज हमने क्या क्या सीखा कि मैच केस में अंडरस्कोर जो होता है वो होता है डिफॉल्ट। ठीक है, इसमें कोई फॉल थ्रू नहीं होता। अब फॉल थ्रू का मतलब क्या है कि जैसे सी और सी प्लस प्लस में क्या होता है, स्विच के बाद जब हम यहाँ पे केस जो भी लिख रहे होते थे, तो केस लिखने में हमें अगर कोई केस मैच कर जाता था तो उस ब्लॉक ऑफ कोड के बाद हमें ब्रेक लगवाना पड़ता था, वरना वो आगे के केसेस में भी चला जाता था। अगर एक केस ट्रू हो जाता था तो उसके नीचे वाले केसेस में भी चला जाता था। तो इसको फॉल थ्रू बोलते हैं। पाइथन में हमें ब्रेक स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही अ, अगर केस मैच कर गया तो उसी केस को एग्जीक्यूट करेगा और किसी केस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और हमने सीखा कि मल्टीपल पैटर्न्स को कैसे मैच कर सकते हैं यूजिंग और, ठीक है। और इसमें कंडीशंस अलाउड होती है कि अगर हमें केस के साथ में ही कंडीशन लिखनी हो तो। अब मैच केस को यूज कब करते हैं कि जब वैल्यू के हिसाब से डिसीजन लेना हो तब हम मैच केस को यूज करते हैं, कोड को रीडेबल बनाना हो तब हम मैच केस को यूज करते हैं, और मल्टीपल चॉइसेस हो तब हम मैच केस को यूज करते हैं। और इसको कब यूज नहीं करना, जब हमारी सिर्फ एक ही कंडीशन हो, लॉजिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। और ये तब हम यूज़ नहीं कर सकते जब हमारा पाइथन का वर्जन 3.10 से नीचे हो, क्योंकि ये हमारा 3.10 के ऊपर से आया था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने करा मैच केस। तो अब इसकी हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं, तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है मैच केस इन पाइथन। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैच केस का एग्जांपल लेने के लिए वही डे इक्वल्स टू मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, और फिर मैं मैच करवा देता हूँ यहाँ पे डे को, और फिर मैं केस लिखता हूँ 1। केस 1 में मैं सिंपली प्रिंट करवा दूंगा यहाँ पे मंडे को, और फिर मैं लिखता हूँ केस 2, और केस 2 में मैं प्रिंट करवा दूंगा यहाँ पे ट्यूसडे को, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस 3, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा वेडनेसडे को। और फॉल थ्रू बताने के लिए मैं यहाँ पे केस 4 भी लिख देता हूँ कि केस 4 में अगर मैं प्रिंट करवा देता हूँ थर्सडे। और फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक डिफॉल्ट केस भी ले लेता हूँ जो कि है प्रिंट करवाने का यहाँ पे इनवैलिड, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये केस 3 में जाएगा, और केस 3 में ये प्रिंट करके दे देगा वेडनेसडे। तो हमारा आउटपुट प्रोग्राम अभी रन हो रहा है, हमारा आउटपुट आ गया वेडनेसडे। तो देखो इसने थर्सडे प्रिंट नहीं किया, ना कि डिफॉल्ट प्रिंट किया। तो ये था हमारा सिंपल सा एक मैच केस का एग्जांपल। तो मैच केस के एग्जांपल को अगर आपको ये समझ आ गया हो तो आगे के टॉपिक को हम देखते हैं, जो कि है हमारा मैचिंग विथ मल्टीपल कंडीशन। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली वापस फ्रूट को इनपुट करा देता हूँ, यहाँ पे एंटर एनी फ्रूट, और फिर मैं यहाँ पे सिंपली जाके मैच करवाता हूँ फ्रूट को, और मैच में मैं करवाता हूँ केस अगर फ्रूट हमारा जो है वो एप्पल है, या फिर पाइप ऑपरेटर लगा के मैं लिखता हूँ मैंगो है, फिर मैं पाइप ऑपरेटर लगा के लिखता हूँ बनाना है। तो हमें यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवाना है दिस इज अ कॉमन फ्रूट, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद यहाँ पे केस लेता हूँ कीवी का, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ दिस इज एन एक्सोटिक फ्रूट, और फिर मैं डिफॉल्ट केस ले लेता हूँ केस अंडरस्कोर, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा फ्रूट नॉट फाउंड। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, इधर एंटर कर देता हूँ मैं कीवी, तो हमारा आ गया दिस इज एन एक्सोटिक फ्रूट। अगर मैं और कोई फ्रूट एंटर करता हूँ लाइक ग्रेप्स एंटर कर देता हूँ तो फ्रूट नॉट फाउंड। तो ये था। एक बार मैं मल्टीपल कंडीशंस वाला भी देख लेता हूँ। अगर बनाना एंटर करता हूँ
फ्रूट नॉट फाउंड, सॉरी यहाँ पे बनाना की स्पेलिंग गलत होगी। अगर मैं वापस से बनाना एंटर करता हूँ तो दिस इज अ कॉमन फ्रूट। अगर मैं इस टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल मल्टीपल पैटर्न्स का और स्ट्रिंग्स कैसे मैच होती है, ठीक है। तो अगला हम एक एग्जांपल वो एज वाला भी देख लेते हैं, जिसमें हमने कंडीशन देखी थी कि मैच केस विद कंडीशंस। तो मैं यहाँ पे सिंपली एज को इनपुट करा लेता हूँ, एज इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट, एंटर योर एज, और यहाँ पे कंट्रोल। अगर मैं यहाँ पे मैच करवाता हूँ एज को, और मैच करवाने के बाद मैं यहाँ पे केस लिखता हूँ ए, केस ए, इफ ए इज लेस देन 18, तो मेरे को सिंपली प्रिंट करवा देना है यहाँ पे माइनर। और अगर मैं यहाँ पे केस ए लिखता हूँ जिसमें ए 18 जो है, वो सॉरी ए जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है और लेस देन है 60, तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा दूंगा एडल्ट। और एडल्ट प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पे मैं एक और केस मैच कर लेता हूँ, इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा सीनियर। और यहाँ पे मैं एक अंडरस्कोर केस भी बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ अंडरस्कोर मतलब डिफॉल्ट केस इनवैलिड एज। अब मैं इसको रन करता हूँ और मैं यहाँ पे एज एंटर करता हूँ, लाइक 61 एंटर करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया एडल्ट। हमारी कंडीशन यहाँ पे एडल्ट नहीं आना चाहिए, केस ए इफ 18 ओ सॉरी यहाँ पे ए आ गया, बीच में 18 लिख लिया मैंने। अब इसको रन करते हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ पे 61 में लिखता हूँ तो सीनियर आ गया हमारा आउटपुट। और अगर मैं यहाँ पे 19 लिखता हूँ तो एडल्ट आ गया हमारा आउटपुट। और डिफ़ॉल्ट केस में अगर मैं यहाँ पे -5 लिखता हूँ तो -5 माइनर, ओके वो लेस देन 18 में ही एंटर, लेस देन 18 में। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ज़ीरो से बड़ा है ये हमारी एज, तो इसको भी ज़ीरो से बड़ी है एज तभी तो अब मैं यहाँ पे अगर -5 एंटर करता हूँ तो अब हमारा आ गया इनवैलिड। तो ये था हमारा मैच केस विद कंडीशंस, ठीक है। तो जो लास्ट टॉपिक था वो था मैच विद टपल्स। तो सिंपली मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ जो कि था हमारा 0,5, और मैं यहाँ पे मैच करवा देता हूँ पॉइंट को। और पॉइंट को मैच करवाने के बाद मैं केस लिखता हूँ, अगर 0,0 बन रहा है हमारा तो सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे हम ओरिजिन, ठीक है। और केस अगर हमारा 0,y की फॉर्म का बन रहा है तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे, यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे 0,y बन रहा तो ऑन y एक्सिस, ठीक है। तो केस x,0 बना देंगे, तो यहाँ पे सिंपली हम प्रिंट करवाएंगे ऑन x एक्सिस। और फिर यहाँ पे मैं केस x,y की फॉर्म का है तो यहाँ पे सिंपली हम प्रिंट करवा देंगे समवेयर इन द प्लेन, सॉरी समवेयर इन द समवेयर ऑन द प्लेन, कि कोई भी प्लेन में है, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो अभी हमारा आ रहा है ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि ये वाई 0,y फॉर्म का है। अगर मैं यहाँ पे 6,5 करूँ तो आएगा समवेयर ऑन द प्लेन, ठीक है। तो समवेयर ऑन द प्लेन आ गया। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स जो कि हमने मैच केस में करे, और हमने इसको काफ़ी सही लेवल तक कवर कर लिया है। तो अब यहाँ पे कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। असाइनमेंट क्वेश्चंस, तो यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम, यहाँ पे सॉरी राइट अ प्रोग्राम टू check if a user can vote or not, sorry, not based on the age, and the voting people should, यहाँ पे वोट वाला सिर्फ दो कंडीशन चेक कर रहा है, तो हमें कैसा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें मल्टीपल कंडीशंस चेक हो रही हो।
तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक सेकेंड, असाइनमेंट क्वेश्चंस की यहाँ पे एक काम करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मंथ नेम यूजिंग मंथ नंबर, कि मतलब कि अगर 12 है तो दिसंबर, 1 है तो जनवरी, इस तरीके से। एक और प्रोग्राम यहाँ पे लिखते हैं, ग्रेड इनपुट से रिजल्ट प्रिंट करो, कि मतलब कि जिस ग्रेड है 90 से ऊपर ग्रेड है तो ए, 50 से 90 के बीच में है तो बी, 30 से 50 के बीच में है तो सी, और 0 से नीचे है तो, मतलब सॉरी 30 से नीचे है तो डी, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, और एक और ले लेते हैं यहाँ पे, कंडीशन का ले लेते हैं, जिसमें हमें क्या करना है कि मार्क्स इनपुट से पास और फेल डिसाइड करो। अब ये प्रोग्राम आप खुद से ट्राई करना। और तो यही था आज के टॉपिक्स में। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने सॉल्यूशंस को छोड़ना। और अगर किसी आज के टॉपिक में किसी में जगह पे भी डाउट आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। तो वीडियो को शेयर कीजिए और हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। तो मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।